हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक योर ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश। बेटा, जैसे कि अपन एडवर्टाइजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रीवियस लेक्चर पे हमने एडवर्टाइजमेंट टॉपिक पढ़ा और एडवर्टाइजमेंट टॉपिक में हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे मैट्रिमोनियल पढ़ लिया है, लॉस्ट एंड फाउंड पढ़ लिया है और मैंने इनके एक एक प्रैक्टिस सेट करा दिए। ठीक है बेटा, और ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं कहीं लग नहीं सकता कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी, राइट? चलिए, एडवर्टाइजमेंट के जो मैंने पार्ट्स लिखाई थे, आई थिंक 6 या 7, तो उन या 6-7 में एक अपना आज का जो टॉपिक है वो है टू लेट। क्या है? टू लेट। क्या होता है इसका अर्थ? किराए पर देना है, किराए पर देना है या किराए पर घर खाली है। ठीक है, चलिए, क्या होता है, आई थिंक आपको टाइटल नहीं दिख रहा होगा, राइट? चलिए, इसको मैं बोल दिया, मैंने टू लेट है, आगे लिख देता हूं। ठीक है, यहां दिखेगा टू लेट मीन्स होता है किराए पर देना है, किराए पर देना। प्रयोग सिर्फ हम घर के लिए करते हैं। किसके लिए? घर के लिए। आप बोलो कि गाड़ी को किराए पे देना तो टू लेट यूज करें, नहीं, गलत हो जाएगा। चलो, एक बात समझो कि आज चाहे कोई सा भी शहर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेगा सिटी हो, कोई सा भी हो, स्मार्ट सिटी हो, हम क्या देखते हैं कि किसी को घर जब किराए पे उठाना होता है तो क्या करता है, एक ऐसा पेज लिया, उसमें मोटे मोटे अक्षर से क्या लिख दिया? टू लेट, और बाहर गेट पे चिपका दिया। जिसको चाहिए होता है या जो भी वहां से गुजरता है, जिसकी नजर पड़ती है, उसके दिमाग में चला जाता है टू लेट को देखकर, क्या यहाँ पे घर खाली है। अब उसके बाद की जो कार्रवाई है वो हम अंदर जाकर या बात कर कर ही समझ पाते हैं कि उसमें कितने कमरे हैं, कैसा मकान है, क्या किराया है, क्या सुविधाएं हैं, ये बाद में पता चलता है। लेकिन टू लेट सिर्फ ये संकेत देता है कि कमरा किराए पर खाली है। ओके, चलिए, अब टू लेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज मीन्स विशेषता है कि क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए, टू लेट को बनाने के लिए हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। टू लेट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख देता हूं मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? देखो, नंबर 1 क्या लिखेंगे हम? एरिया वेयर इट इज सिचुएटेड, यानी क्षेत्र जहां पर घर है। सेकंड, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम, कमरों की संख्या, नंबर ऑफ रूम, एंड साइज। ठीक है, फैसिलिटीज। ठीक है, रेंट। ठीक है, और ऑफरिंग फॉर एनी स्पेशल पार्टी और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। इन 6 पॉइंट पर अगर हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा टू लेट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी हमें ध्यान रखना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कि ये 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स कंटिन्यू बेटा। तो चलिए देखिए, मैंने ये पॉइंट लिखा दिए। देखो, एरिया वेयर इट इज सिचुएटेड, मतलब क्षेत्र जहां पर ये घर स्थित है। नंबर ऑफ रूम, उस मकान में कमरे कितने हैं। एंड साइज, कमरों का साइज क्या है। फैसिलिटीज क्या है, कमरे जो है वेल फर्निश्ड है, टाइल है या नहीं है, जो भी फैसिलिटीज आती है वो लिखना है। लाइट की फैसिलिटी क्या है, पानी की फैसिलिटी क्या है, किचन कैसी है, लेट बाथ कैसे है, एवरीथिंग इज मेंशन। ठीक है, रेंट, हम महीने का क्या किराया लेना चाहते हैं वो,
और उसके बाद है ऑफरिंग एनी स्पेशल पार्टी। इसका मतलब है हम किसी विशेष व्यक्ति को देना चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पर्सन के लिए है, सिर्फ डॉक्टर के लिए है, अधिकारियों के लिए, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। अगर हम ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी देना चाहें तो वो लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ दें। चलिए बनाते हैं। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक हैं ये सभी 4 नंबर के होते हैं बेटा। दिए कोई 2 जाते हैं, करना कोई 1 होता है, नंबर 4 होते हैं इनको, और ये सभी बॉक्स यानी ब्लॉक में बंद होते हैं और इनकी शब्द सीमा नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। You have an extra house. आपके पास एक अतिरिक्त घर है। You want to let out, और आप इसे किराए पर देना चाहते हो। On rent, ठीक है, और आप इसे किराए पर देना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनवाओ। टू बी पब्लिश्ड, छपवाने के लिए। इन द लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में। कोई दिक्कत? चलिए हम बनाते हैं इनको। सबसे पहले हमें एक ब्लॉक ड्रॉ करना है। तो देखिए ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद एक लाइन और हम रोटेट करेंगे। फिर हम लिखेंगे इसमें कैपिटल, ये सभी हेडिंग कैपिटल होंगे। क्या लिखेंगे? टू लेट, टू लेट, ठीक है। क्या लिख दिया हमने? टू लेट, ठीक है बेटा। तो क्या लिख देंगे हम सबसे पहले? टू लेट। अब देखो टू लेट में जब हम लिख देंगे तो ध्यान रखो, जब हमारे पास कोई चीज होती है, जब हमारे पास कोई चीज हो हमें किसी दूसरे को देनी है, तो स्टार्ट करना हमेशा अवेलेबल से। क्या हुआ भैया? कि जब हमारे पास कोई चीज हो देना किसी और को तो अवेलेबल से करेंगे। अवेलेबल, उपलब्ध है। न्यूली, एक नया, कंस्ट्रक्टेड, बना हुआ, सेपरेट, अलग, पोर्शन, अवेलेबल, उपलब्ध है। इसमें देखो सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते, फ्रेज का करते हैं। मतलब सेंटेंस शॉर्ट एंड स्वीट बनाते हैं, शॉर्ट वे में लिखते हो, समझ में पूरा आता है। अवेलेबल, उपलब्ध है। न्यूली, एक नया, कंस्ट्रक्टेड, बना हुआ, सेपरेट, अलग, पोर्शन, हिस्सा, ठीक है। कॉमा, सिचुएटेड, स्थित है। इन अ पॉश, पॉश समझते हो? उच्च स्तरीय, पॉश कॉलोनी यानी अच्छे लोगों की कॉलोनी में। इन जयपुर, जयपुर में मेंशन कर सकते थे हम कॉलोनी का नाम, ठीक है। विद 3 रूम्स, 3 कमरे हैं, कॉमा, ए हॉल, एक हॉल है, एंड कॉमा, वेल फर्निश्ड, फर्निश समझते हैं? सुसज्जित, एंड वेल फर्निश्ड किचन, और सुसज्जित किचन है। मतलब किचन में सबसे ज़्यादा जो सजावट होती है वो किचन में ही होती है।
वेल फर्निश्ड किचन एंड सेपरेट लेट बाथ। ठीक, ये तो सुविधा होगी। ठीक है, आगे 24 आवर्स 24 घंटे ELECTRICTY इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। कॉमा, एक तो ये चीज है, इसके और क्या है, पार्किंग एंड सिक्योरिटी। पार्किंग भी और सिक्योरिटी भी है। ठीक है, रेंट रुपीज 8,000 पर मंथ। ठीक है, एक्सक्लूड विद अदर मेंटेनेंस। अदर मेंटेनेंस समझते भैया कि 8,000 रुपये तो आपको महीने किराया देना है। एक्सक्लूड मीन्स होता है अलग से अदर मेंटेनेंस है। जैसे मान लीजिए आपको एसी लगवानी है, तो एसी लगवाने का जो खर्चा हो वो आप जानो। आपके रहते रहते विंडो खिड़की टूट गई तो खिड़की संभलवाने आप जानो। मतलब जो मेंटेनेंस होगा ना उसका, वो भी आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप किसको देना चाहते हो? अगर कोई स्पेशली पार्टी है, जैसे डॉक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो लिख दो। अदरवाइज जैसे अगर वो लिखना है तो क्या लिखेंगे, ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। और किसी को भी देना है तो लिख सकते हो इंटरेस्टेड, इच्छुक पार्टीज करते हैं यहाँ पे लोग से, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट अस। जो इच्छुक लोग हैं वो हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर छोड़ दें, ध्यान रखें नंबर कभी भी अपना नहीं लिखते, कोई भी बना के लिखते हो उसमें पूरे 10 डिजिट नहीं लिखते हैं, कोई भी 2-3 आगे पीछे जीरो कर दें और स्टार्टिंग 40 फिर कुछ ही लिख दो, 96432816 ये लीजिए। ठीक है, लगाते रहो, लगेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? वो नंबर नहीं लिखते जिसमें ये कांटेक्ट करें। इसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिए, जो आपका एड्रेस है। मान लीजिए हाउस नंबर 140/C। ठीक है, कोई कॉलोनी का नाम और कहाँ पे ये, जयपुर में। ऐसे आपको एड्रेस मेंशन करके लास्ट में क्लोज विद 4 लाइन्स करना ही है, लास्ट वाली लाइन्स को बंद करना है। इस तरीके से आपका टूलेट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में टूलेट पर सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, उसमें नहीं लिखा होगा कि घर में कितने कमरे हैं क्या है, तो आप कुछ ना करें, इसको रट लें और ऐसा ही वहाँ पे प्रिंट कर दें। 4 में से 4 किसी में हिम्मत नहीं है कि वो रोक ले, बट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए और फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए। आप जरा सी भी गलती करोगे उसे मौका मिल जाएगा नंबर काटने का। आप गलती नहीं करोगे उसके पास ऑप्शन ही नहीं बनेगा बिना नंबर देने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर उसमें कोई चीज़ मेंशन की है कि मान लो घर यहाँ पर है, तो सिर्फ आप क्या बदलेंगे, एड्रेस बदलेंगे बस। ठीक है, उसमें अगर लिखा है रूम भी इतने तो रूम बदल देना कि 2 रूम है 4 रूम है, तो ये तो अलग बात है। अगर नहीं दिया है तो एज इट इज़ यही लिखें। ठीक है, चलिए आप इसे मेंशन कर बना लीजिए और टूलेट का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे होम एंड बी सेफ। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि शॉर्ट टाइम के अकॉर्डिंग हम कोर्स को जल्दी कवर कर सकें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। गुड बाय।